ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवद गीता वीडियो श्रृंखला भाग 2। गीता जी के तथ्य तथा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का वर्णन। गीता जी के मूल तथ्य। श्री गीता जी में कुल 700 श्लोक हैं, जिनमें श्री कृष्ण ने लगभग 574 श्लोक कहे। अन्य श्लोक अर्जुन, संजय तथा धृतराष्ट्र द्वारा कहे गए। गीता जी में कुल 18 अध्याय हैं, जिनमें विशेष महत्व है अध्याय पहला। इसमें अर्जुन का संशय विषाद अर्थात डाउट या दुख बताया गया। इसी से गीता जी का आधार तैयार हुआ तथा भगवान ने हम सभी के लिए गीता जी कही। चौथा अध्याय, इसमें भगवान ने यज्ञ कर्म स्पष्ट किया, अर्थात यह बताया कि नियत कर्म डिसाइडेड जो भगवान द्वारा किया गया है वह क्या है। आप हम हर समय कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। वह कर्म नहीं, कार्य है। अध्याय 11वां, जिसमें प्रभु ने अपना विराट स्वरूप अथवा विश्व रूप दर्शन कराया। आगे भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य इस बात को समझ जाता है कि इस अखिल ब्रह्मांड में जो है वह एक परमात्मा ही है, वही सच्चा ज्ञानी है तथा वह ज्ञानी अर्थात भक्त मुझे विशेष प्रिय है। 18वां अध्याय, जिसमें श्री कृष्ण ने मोक्ष तथा संन्यास योग का वर्णन किया। श्री कृष्ण की विशेष शैली। योगेश्वर श्री कृष्ण की शैली से यह स्पष्ट है कि जिस वस्तु का वे चित्रण करना चाहते हैं पहले उसकी विशेषताओं का चित्रण करते हैं, जिससे श्रद्धा जागृत हो। तत्पश्चात वे उसमें बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालते हैं और अंत में मुख्य सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं अर्थात समझाते हैं। उदाहरण, अध्याय 2 में कर्म का नाम लिया, अध्याय 3 में कर्म के महत्व को समझाया तथा अध्याय 4 में कर्म होता क्या है, नियत या निश्चित कर्म क्या है, वह मुख्य बात समझाई। यह श्री कृष्ण की शैली की विशेषता है। गीता जी का संतुलित दृष्टिकोण। गीता जी को हम वैज्ञानिक रूप से भी समझ सकते हैं।
हम सभी जानते हैं, विज्ञान भी मानती है कि संतुलित आहार, संतुलित नींद सभी स्वस्थ शरीर हेतु आवश्यक है। श्री कृष्ण ने गीता जी समझाते समय इस संतुलन का विरोध नहीं किया। उदाहरण, अध्याय 6 श्लोक 16 में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न बहुत सोने वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अर्थात श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि योग की सिद्धि हेतु संतुलित दृष्टिकोण, संतुलित दिनचर्या आवश्यक है। द्वितीय बिंदु, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या है? गीता जी का पहला श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इन दो शब्दों से शुरू होता है। इसे हम भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप से समझा सकते हैं। भौतिक रूप से कुरुक्षेत्र, जहाँ यह महायुद्ध हुआ, वह भारतवर्ष के हरियाणा में स्थित एक स्थान है। परंतु यदि इसे हम आध्यात्मिक रूप से समझाएं तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहीं और नहीं, हमारे इस देह अथवा शरीर में ही स्थित है। हम सभी में दो समूहों के गुण होते हैं। दैवीय गुण दैवीय संपद तथा आसुरी गुण आसुरी संपद कहलाते हैं। जिस मनुष्य में जिन गुणों की बाहुल्यता अथवा डोमिनेंस होता है, उसका चरित्र, उसका व्यवहार, उसके क्रियाकलाप अथवा एक्शंस उसी प्रकार के होते हैं। भगवद गीता पढ़ने से पहले आज के परिप्रेक्ष्य अथवा सिचुएशन को देखते हुए अधिकतर लोगों में काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि आसुरी संपद अथवा गुण अधिक क्रियाशील या डोमिनेंट पाए गए हैं। गीता जी के अध्ययन के पश्चात, इसे समझने तथा उस पर चलने के पश्चात यह तय है कि हम सभी में दैवीय संपद जो गुण हैं वो फलेंगे फूलेंगे। गुण पहले से विद्यमान है, परंतु सुषुप्त अवस्था अथवा डोरमेंट स्थिति में हैं। वे जागेंगे, हमारे क्रियाकलाप, हमारी सोच, हमारा नज़रिया उसी हिसाब से तय होगा तथा इस आध्यात्मिक सफ़र में हम सफलता तक अवश्य पहुँचेंगे।